आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड फंक्शंस। सेल वॉल जो है प्लांट्स या के अंदर पाई जाने वाली चीज़ है जो कि प्लांट का एक स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। यानी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल उसके साइज़ और शेप को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा उसको एक मजबूती यांत्रिक यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेल वॉल है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती हैं। यहाँ पर हम जो अब तक पढ़ चुके हैं सेल वॉल के बारे में प्राइमरी, हम उसके बारे में सामान्य जानकारी हम यहाँ पर रखते हैं। सेल वॉल से रिलेटेड कुछ विशेष टॉपिक्स को हम यहाँ पर पॉइंट्स में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेल वॉल है किससे बनी हुई है। ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन पदार्थ मिलकर सेल वॉल का निर्माण करते हैं। सेल वॉल के विकास की अवस्थाओं में लिग्निन, लिपिड्स, सुबेरिन, क्यूटीन, रेजिन, टैनिन का डिपोजिशन पाया जाता है जिससे कि वो सेल वॉल मजबूत आधार प्रदान कर लेती है। इसी प्रकार यहाँ जब है यूग्लिना जो कि एक एनिमल सेल के रूप में हम जिसे देखते हैं, उसमें सेल वॉल के चारों ओर प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। सेल वॉल डिवीज़न के समय हमें पता है कि जैसे भी सेल वॉल डिवीज़न होता है तो प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है। तो सेंटर टू पेरिफेरी जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। जब सेल वॉल के डिवीज़न के समय, सेल के डिवीज़न के समय ये पैक्टिन से बनी होती है और जिसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिपोजिशन पाया जाता है और ये डिपोजिशन पाया जाता है और ये मिडिल लैमेला कहलाती है जिसके अंदर कंटेनिंग लेयर जिसे सीमेंटिंग लेयर भी हम यहाँ पर कहते हैं। सीमेंट का मतलब है दो चीज़ों को जोड़ने वाली, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स जो होती है उनको जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे हम सीमेंटिंग लेयर्स भी कहते हैं। सेल वॉल जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी जो सेल होती है उस सेल के अंदर ये जो सेल की नेचर जो होती है वो थिन मतलब पतली और इलास्टिक नेचर की होती है। सेकेंडरी जो वॉल होती है सेल वॉल के अंदर उसकी नेचर होती है वो थिक और नॉन इलास्टिक होती है। टर्शरी जो है वो हेमीसेल्यूलोज और जाइलेन से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के अंदर मिडिल लैमेला का निर्माण होता है जिसे हम सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। सेल वॉल जो है वो एक्चुअल में माइक्रोफाइब्रिल्स सूक्ष्म तंतु जिसके अंदर 250 सूक्ष्म तंतु माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट्स होते हैं। सेल वॉल लेयर के बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स या स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये किससे बने होते हैं, इसमें लगभग 250 के करीब माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ये 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर 20 से लेकर 22 के आसपास कनेक्ट होकर माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं
जिसे हम यहाँ पर मिसेली कहते हैं। एक मिसेली जो है वो अपने आप में 100 सेल्यूलोज और मॉलिक्यूल्स की एक चेन होती है। इस प्रकार इसका निर्माण होता है। यहाँ पर अगर हम सेल वॉल के फॉर्मेशन की बात करें कि सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, तो सेल वॉल का जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनी संरचना है, जिसमें ट्यूबरकल, वेसिकल और सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तीनों इन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, नलिकाएं, वेसिकल्स और सिस्टर्नी के रूप में, जो मिलकर बन जाती है। इन्हें हम यहाँ पर फ्रैग्मोसोम्स कहते हैं। तीनों को कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर फ्रैग्मोसोम्स कहते हैं। जब कि सेल डिवीज़न हो रहा होता है उस समय इनका अरेंजमेंट किस प्रकार सेल के अंदर होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो प्राइमरी सेल है उसका निर्माण कणाधान यानी इंसेप्शन तथा सेकेंडरी वॉल का कणाधान और स्त्राधान दोनों ही मेथड के द्वारा होता है। डायग्राम में जैसा शो किया गया है कि यहाँ पर जो फ्रैग्मोसोम्स होते हैं उसके अंदर देखो वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है और इसके अलावा इसके अंदर ये सिस्टर्नी तीनों पाए जाते हैं। ये तीनों ही अभी बेसिक स्टेज के अंदर है। और ये किसके पार्ट है? ये एलिमेंट्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, जिसको हमने यहाँ पर फ्रैग्मोसोम्स कहा है। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर इस तरह से, ये सेकंड आपको स्ट्रक्चर शो कर रही है दूसरी नंबर वाली, जिसके अंदर जो सेल की जो वॉल होती है जिसके बीच बीच में पोर्स जो पाए जाते हैं, उस पोर्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह से दोनों सेल वॉल के बीच में दो सेल के बीच में कनेक्ट रहता है प्रोटोप्लाज्म से, उसके जीव द्रव्य से कैसे कनेक्ट रहता है, उसमें पाए जाने वाले पोर्स में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाने के कारण। तीसरी जो लेयर्स होती है वो प्राइमरी लेयर्स और सेकेंडरी लेयर के बीच में जो मिडिल लेमेला बनती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिडिल लेमेला जो है एक सीमेंटिंग लेयर का काम करती है, तो यहाँ पर मिडिल लेमेला फॉर्म होती है और इसके बीच बीच में जो स्पेस पाया जाता है वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। इस तरह ये ट्रिपल स्ट्रक्चर का डायग्राम यहाँ पर शो किया गया। इसमें विशेष तौर पर बताया कि जो प्रोटोजाइलम होता है उसकी जो वेसिकल्स होती है और ट्रैचिड्स जो होती हैं उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है और ये रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे एन्युलर थिकनिंग उसके अंदर पाई जा सकती है, स्पाइरल फॉर्म में वो पाया जा सकता है, स्क्लेरी फॉर्म में वो पाया जा सकता है। इसके अलावा वो पैरेलल बैंड्स के अंदर रेटिकुलेट फॉर्म में और पिटेड यानी गर्थ के रूप में भी वो उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हम पिट की स्ट्रक्चर को देखते हैं। पिट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पिट है सिंपल पिट और दूसरा है बॉर्डेड पिट। सिंपल पिट है उसके अंदर 2 सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल को ये अलग अलग कर देती है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया। पिट कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है। पिट कैविटी के फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आपको पिट मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल हमें दिखाई नहीं देती है। प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला को अलग अलग करने का काम करती है। दूसरा जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पिट है वो दूसरा प्रकार है बॉर्डेड। बॉर्डेड पिट के अंदर जो पिट एपरेटस एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके अंदर जो पिट की जो सेल वॉल की जो अपर लेयर होती है वो अपर लेयर राउंड होकर मिडिल लेमिला पर टोरस का फॉर्मेशन कर देती है।
इस प्रकार यहाँ पर सिंपल पिट है जो कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक में और जड़ोतक में पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये बॉर्डेड पिट्स हैं जो कि वेसल्स और ट्रेचिड्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर फाइबर्स, स्टोन सेल्स और वुड पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और स्यूप ट्यूब्स में ये उपस्थित होते हैं। बॉर्डेड पिट्स इन सब में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम और कैरेक्टर्स को देखें तो यहाँ पर जो सेलुलोज प्लस जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके जो मॉडिफिकेशन होने से लिग्निफिकेशंस या लिग्निन बनता है। इसी तरह जो ग्लिसरॉल है वह फाइलोनिक एसिड जो होता है, ग्लिसरॉल वह फाइलोनिक एसिड का जो प्रोडक्ट है उसे हम सुबेरिन कहते हैं। से ये डेड सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कौन कौन सी सेल होती है डेड सेल, जैसे कॉर्क सेल है, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स हैं, इनसे हम डेड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इनसे। इसी प्रकार यहाँ पर क्यूटीन फैटी एसिड का एनहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार क्यूटीन पर जो पाई जाने वाली वैक्सी लेयर्स को हम यहाँ पर ब्लूम भी कहते हैं। इसी प्रकार फ्रूट्स के जो मैच्योरेशन के समय वो होता है जो पैक्टिन होता है वो पाया जाता है। सेल्यूलोज का लसलसे पदार्थ के अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिससे कि एक म्यूसिलेज चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। और ये म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर को स्टोर करने का या जल को अवशोषित करने का काम करता है। मिनरलाइजेशन में जो सेल वॉल के अंदर सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस देखें तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो सेल वॉल के फंक्शन होता है वो यांत्रिक दृढ़ता यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, डिवीज़न में हेल्प करता है। इस प्रकार सेल वॉल एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल करती है, जैसे एज ए स्केलेटन सिस्टम। थैंक यू।